हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जनरली अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं। निट के हिसाब से कितना ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। अगर अपन बात करें विथ रिस्पेक्ट टू निट, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है, अप्रोक्स 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 8 मार्क्स का आपके ये वाला चैप्टर हो जाता है। क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा कि ये चैप्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कि 11th की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, वहाँ पर ये चैप्टर आप देख सकते हैं। और मेरे पढ़ाई अनुसार आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक तो एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन जो होता है वो क्या होता है। सेकंड, यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन किडनी की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसमें जो नेफ्रॉन है वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके कौन कौन से टाइप्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। किडनी किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन के साथ साथ ओस्मो रेगुलेशन में कैसे यहाँ पर किडनी हेल्प करती है। ठीक है। और बाद में अपन बात करेंगे कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन की। किडनी का जो फंक्शन है उसको कंट्रोल की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सबसे एंड में अपन बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, जो कि आपके इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, रीनल डिसऑर्डर्स है, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीशन से कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो सीधा सिंपल वे में एक चीज देखिएगा। जस्ट सपोज मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए अपनी बॉडी का कोई सेल है और इस सेल के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। आपने मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखी होगी, C6H12 O6 जो होता है वो टूटता है किस में, CO2 और H2O में, CO2 और H2O में टूटता है और इस दौरान एनर्जी बनती है। अब एक चीज देखिए कि ये जो CO2 यहाँ पर है, ये जो CO2 है वो एक वेस्ट मटेरियल है, तो इसका बॉडी से आउटसाइड निकलना, ये भी क्या हो जाएगा, आपके एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो प्रोटीन थे सेल में, उन प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो एमिनो एसिड बनेंगे और एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन से क्या बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं और उन वेस्ट को भी बॉडी से आउटसाइड निकालना जरूरी होता है। इस तरीके से अपनी बॉडी में बहुत सारे आयंस वगैरह होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन भी बहुत सारी एक्टिविटीज की वजह से क्या होती है, कई बार बढ़ जाती है। ठीक है, हमने फूड कहीं भी ज़्यादा ले लिया तो उस ज़्यादा फूड की वजह से अपनी बॉडी के अंदर अनवांटेड जो मटेरियल थे उनका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत से काम आपने देखे होंगे और इन वेस्ट के बॉडी में इंक्रीज हो जाने की वजह से जनरली इनको क्या किया जाता है, बॉडी से इलिमिनेट किया जाता है, यानी आउटसाइड निकाला जाता है। और इस आउटसाइड निकालने की जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी मेटाबॉलिक
रिएक्शन से बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करना या एलिमिनेट करना, कहाँ, फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से आउटसाइड उसको निकालना। अपने जो लंग्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। अपना अगर अपन बात करें स्वेट की तो उससे भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बॉडी के जो पार्ट है, जैसे सीबम है, जो ऑयली मटेरियल होता है सीबेसियस ग्लैंड से, वो भी क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पे निकलता है। और इस तरीके से अपना जो किडनी होता है वो लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से आउटसाइड निकालने का काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है बॉडी वेस्ट को या मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से आउटसाइड निकालने की, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये जो रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का वो पार्शियल भी हो सकता है, यानी आधे मटेरियल को अपन निकाल सकते हैं, या फिर ये प्रोसेस में क्या हो सकता है, कंप्लीट जो रिमूवल होता है वेस्ट का वो भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनका पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल की जो प्रोसेस होगी उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। इसके अलावा अपन ने जो मटेरियल लार्ज अमाउंट में इनटेक किया है उससे भी क्या हो जाता है, कुछ मॉलिक्यूल का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उनको भी बॉडी से आउटसाइड निकालना जरूरी है, वो भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस से ही बाहर निकलते हैं। अब सेकंड यहाँ पर जो थिंक है वो है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट की। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जनरली 3 टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट की अपन बात करें तो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो 3 मेन टाइप्स के। एक तो इसमें आता है अमोनिया, एक तो कौन सा होता है, अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक एसिड। अब बहुत ही सिंपल सी चीज यहां पर देखिएगा, अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जिनमें अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से आउटसाइड निकलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। और ये जो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से अमोनिया को बॉडी से आउटसाइड एलिमिनेट किया जाता है या निकाला जाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, ठीक है। इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की, तो इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया है। तो मैक्सिमम टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, अमोनिया है, ठीक है। इसके इलिमिनेशन की अपन बात करें, इसका जो इलिमिनेशन है उसके लिए यहां पर मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये अपन बात किसके साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं, यूरिया और यूरिक एसिड के कंपेयर में अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके नोट किए हैं। अब बात करेंगे कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक का मतलब जो जल में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली किस टाइप के होते हैं, अमोनोटेलिक। ध्यान रखिएगा सभी एक्वेटिक जो है अमोनोटेलिक नहीं होते, मोस्टली अपन बात करते हैं। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, इसमें आपके आएगी स्मॉल बोनी फिशेज, ठीक है। इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सब आपके आते हैं किसमें, अमोनोटेलिक के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड अपन बात करेंगे यूरिया की। तो यूरिया के बारे में मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, यूरिया और यूरिक एसिड को डिटेल से डिस्कस करूंगा और अमोनिया के साथ उसको कंपेयर करके हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू।